जी वापस आती हूँ आपके पास। और फादर राजेश दयाल भी हमारे से जुड़ गए हैं, ईसाई धर्मगुरु हैं। फादर राजेश, मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि ईसाई मशीनरी पर ही आरोप लग रहे हैं और जिस तरीके की बातें अभी चेतनानंद सरस्वती भी कह रही हैं कि बाहर से फंडिंग होती है और इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं इसमें। देखिए दिव्या जी, ऐसा नहीं है कि फंडिंग होती है। जो फंडिंग हो रही है वो सब सामने आता है और कि छुपा नहीं है। आजकल के ज़माने में जो कर रहा है उसको बाकायदा आप उसको सजा दीजिए, लेकिन जो नहीं कर रहा है उसमें राजनीति हो रही है। धर्म के नाम से मसीहों के जो सेवक है, धर्मगुरु को सताया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। किसी के लिए प्रार्थना करना गलत नहीं है, लेकिन कलम जो है इस तरह से ये मुद्दे बनाए जा रहे हैं यहाँ पर एक जाति को लेकर, एक धर्म को लेकर के, तो ये चीजें ठीक नहीं है। और जैसे कि मैंने भी देखा, बड़ा आरोप ये लग रहा है सनातन के खिलाफ ये साजिश चल रही है क्योंकि पादरी की भी गिरफ्तारी हुई है, सेंट जोसेफ का नाम भी सामने आ रहा है, उसका प्रबंधक भी फरार है अभी तक। जी फरार, देखिए मैं बिल्कुल सही आप कह रही, फरार है। जैसा डर बनेगा तो पुलिस के हाथ तो जल्दी कोई नहीं आएगा, वो सब डर के मारे भाग जाएंगे, लेकिन उनको अपनी बात सामने रखनी चाहिए और बात करनी चाहिए। आज एक बिल्कुल कल्चर हो गया है कि किसी के लिए तुरंत कह दो धर्मांतर हो गया और तुरंत उसको किसी ने भी अगर किसी के लिए कह दिया है उसको उठा के तुरंत उन्होंने बंद कर दिया है। वो बिल्कुल अपनी जवाब नहीं दे पाएगा जाकर के कि हम क्या कर रहे हैं या हम किसी के साथ गए थे या प्रार्थना करने। प्रार्थना करना किसी के लिए गलत नहीं है, कोई भी अगर हमसे कोई कहेगा प्रार्थना के लिए तो मैं कर दूंगा प्रार्थना, लेकिन क्या मैं उसका धर्म परिवर्तन कर दूंगा? सामने वाला हमसे कहेगा कि आप हमारे लिए प्रार्थना करिए, तब उसके लिए प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना कर देना तो धर्म परिवर्तन तो नहीं हो जाता है, लेकिन उसके लिए जांच बैठाई जाए, उसको देखा जाए, उसका समय दिया जाए। तुरंत ही FIR हो जाती है, तुरंत ही उनको मौका नहीं मिलता ताकि वो इधर उधर अपनी बात को रख सके। तो ये चीजें मेरे लिए, ठीक है, आपके सवाल का जवाब आगे मैं लूंगी OP सिंह जी से, लेकिन इस वक्त विवेक पांडे भी हमारे से जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी नेता हैं। विवेक जी, ये जबरन धर्मांतरण कैसे रुकेगा? पूरे मंच को मैं धन्यवाद देता हूं, आपको विशेष धन्यवाद देता हूं। एक अच्छा विषय, ज्वलंत विषय लेकर के आप आई हैं, जिसका कहीं ना कहीं आज प्रतीकात्मक स्वरूप जो है वो बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, धर्मांतरण हो क्यों रहा है। जो धर्मांतरण एक शब्द दिया जा रहा है, भाई कोई किसी पे को गन पॉइंट पे तो ले नहीं रहा है, लेकिन जो लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, जो लोग अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से दूसरे धर्मों में जा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है इसके पीछे केवल एक विषय आस्था है? नहीं, इसके पीछे काफी हद तक, भाई मैंने भी देखा नहीं है, मैंने भी जो सुना है गलियारों में कि भाई ईसाई परिवर्तन या जब धर्म परिवर्तन होता है तो उनको अपनी जीविका चलाने के लिए, सेटल होने के लिए, बसने के लिए पूरी तरह से सहायता दी जाती है, आर्थिक सहायता। ये सारा मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके पीछे जो मुख्य एजेंडा है, मेन एजेंडा है लोगों के, क्योंकि कौन लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? दिव्या, ना आपने किया होगा, कभी सोचा होगा, ना मैं सोचता हूं, ना मेरे पैनल पे बैठे कोई लोग सोच रहे होंगे, चाहे वो किसी पार्टी के, किसी पक्ष के, किसी भी मानसिकता के हों। लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं, जो बेरोजगार हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति कमर टूट रही है, चंद पैसों के लिए, चंद पैसों के लालच में, थोड़ी सी जीविका निर्वाहन के लिए, आज सरकार ने उत्तर प्रदेश की दुर्गति ये कर दी कि वो बेचारे केवल लोभ और लालच में उन पैसों के लिए धर्म परिवर्तन करने के लिए भी तैयार है। तो कहीं ना कहीं ये जो चरम पे बेरोजगारी है, कहीं ना कहीं CMI के जो आंकड़े आए 2.4 से 2.8 जो GDP बेरोजगारी दर बढ़ी है उत्तर प्रदेश में, ये कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत बड़ी तरह से OP सिंह जी वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी जो है वो सबसे बड़ी जिम्मेदार है इन सब चीजों के लिए, इसलिए लोग लोभ लालच में आकर धर्म परिवर्तन कर ले रहे हैं। देखिए, दो बातें मैं कहना चाहूंगा। फादर राजेश दयाल जी कह रहे थे कि फंडिंग नहीं होती। अभी कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस देश की 13 प्रमुख मिशनरियों ने विदेश से चंदा लेने के, राजेश दयाल जी को पता होगा, चंदा लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से अनुमति मांगी थी, जिस पर सरकार ने अनुमति नहीं दी। और जो हमारे सभा के साथी कर रहे हैं, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या गरीबी केवल हिंदुओं में है? क्या ईसाइयों में गरीबी नहीं है? क्या मुसलमानों में गरीबी नहीं है? क्या दूसरे धर्मों में गरीबी नहीं है? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर क्यों नहीं कोई मुसलमान मिशनरी किसी ईसाई मिशनरी को, ईसाई को जो है धर्म परिवर्तन की कोशिश करता है, और ईसाई मुस्लिम समुदाय ठीक है, जल्दी से विवेक जी की कमी है, जल्दी से। भाई दिव्या, मैं तो बड़े शिष्टाचार के साथ भाजपा से ये सवाल पूछूंगा कि जो ये बातें यहाँ पे रख रहे हैं, भाई धर्म का एजेंडा क्यों चलाते हैं? क्या कारण है कि आज इन्होंने धर्म को इतने निकृष्ट स्तर पे कर दिया है कि लोगों का हिंदू धर्म में आस्था ही नहीं रह गई? लोगों की आस्था क्यों डगमगा रही है?
हिंदू धर्म के प्रति लोगों का रुझान क्यों कम हो रहा है? बेरोजगारी भाई तो हिंदू ही क्यों कर रहा है? ये सवाल तो इनसे पूछिए। धर्म की राजनीति करने वाले ओपी सिंह जी हैं। ओपी सिंह जी बताएं कि धर्म को समझाने में विफल क्यों गए? भाई आरएसएस है, बजरंग दल है, इनकी एक से एक इकाई है, हिंदू सेना है। बिल्कुल, तो धर्मांतरण का खेल अब जौनपुर में सामने आया है, जहां स्कूल पर भी आरोप लग रहे हैं और प्रबंधक अभी फरार है। हालांकि गिरफ्तारियां लगातार हो रही है, लेकिन राजनीतिक दलों का कहना है कि सवाल ये है कि आखिरकार किसकी साजिश है, क्योंकि जो हिंदू धर्मगुरु हैं वो ये कह रहे हैं कि ये बड़ी साजिश है सनातन के खिलाफ और इसको किसी भी हालत में रोकना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए।